दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ैंग ड्रैगन के मुंह के अंदर होता है, मतलब वही असुरा ड्रैगन। और असुरा ड्रैगन की आवाज़ आती है जो कि स्पिरिट मास्टर से कह रहा होता है कि बताओ तुम अब क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे मारोगे अब। तो यहाँ पर ज़ैंग की आवाज़ में वो असुरा ड्रैगन यही कह रहा होता है उस स्पिरिट मास्टर से, मतलब वही इविल स्पिरिट मास्टर जो कि अलग अलग तरीके के लोगों को पकड़ता है और उनकी स्पिरिट को रिफाइन करता है और अपनी तलवार को पावरफुल बनाता है। अब यहाँ पर वो ड्रैगन जैसे ही ऐसा कहता है तो इसके बाद ये जो ज़िलियांग होता है, मतलब वही स्पिरिट मास्टर, वो कहता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है, मैं इसकी एनर्जी को रिफाइन करके अपनी स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। इसके बाद वो एक अटैक तैयार करता है उसी स्वॉर्ड से और उसके बाद असुर ड्रैगन पर उसी स्वॉर्ड के अटैक बनाकर तैयार कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था क्योंकि उसने स्वॉर्ड के काफ़ी ज़्यादा क्लोन्स तैयार कर लिए थे। और जैसे ही ये स्वॉर्ड के क्लोन ज़ैंग के पास पहुंचते हैं तो ज़ैंग के पास पहुंचते ही वो एकदम से रुक जाते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी पावर लगाई है ज़ैंग ने, लेकिन वो उसके बाद उसको चाटता है, मतलब उस स्वॉर्ड के क्लोन को। और जैसे ही वो चाटता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसा होते ही वो सारे के सारे स्वॉर्ड क्लोन्स एक दूसरे के ऊपर गिरकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो ज़िलियांग होता है वो एक और अटैक बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और इसका एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। इसके बाद ज़ैंग भी उससे लड़ने लगता है, एक के बाद एक अटैक दोनों में बजाए जा रहे थे। इसके बाद ज़ैंग एक पावरफुल हमला तैयार करता है और उस पे ज़िलियांग पर हमला कर देता है। और जैसे ही ऐसा होता है ज़िलियांग भी उससे बचने के लिए अपनी शॉर्ट क्लोन्स को दोबारा तैयार करता है। अब इसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़िलियांग भी अपनी कॉम्बैट फाइट दिखाने लगता है। और वहाँ पर जो एनिमेशन दिख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े दिख रहे थे और जब वो लड़ रहे थे तो दोनों के अटैक से इतनी पावरफुल वेव्स निकल रही थी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपल्स क्रिएट हो रहे थे। अब यहाँ पर ज़िलियांग अपनी तलवार को ज़ैंग के अंदर घुसा देता है। इसके बाद ज़ैंग उसकी तलवार को पकड़कर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने क्या करने की। इसके बाद ज़ैंग के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है जो कि रेड कलर का था, उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वहाँ पर ज़ैंग की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है उस पोर्टल के कारण। इसके बाद ज़िलियांग की स्वॉर्ड ज़ैंग के पास जाने लगती है और ज़ैंग उसकी स्वॉर्ड को ऐसे खींच रहा था जैसे कोई पतंग की डोर को अपनी तरफ खींच रहा हो। और तभी ज़िलियांग ज़ैंग से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और इससे ऐसा कहते ही ज़ैंग अपनी पावर को बढ़ा देता है। और इसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि उसी ड्रैगन ने ओपन किया था जो कि ज़ैंग के अंदर था, मतलब वही असुरा ड्रैगन। अब वो स्वॉर्ड होती है वो उसी फॉर्मेशन के अंदर से जाती है और ज़ैंग की जितनी भी पावर इस ज़िलियांग ने खींची थी उसकी सारी की सारी पावर उसे लौटा दी जाती है और ज़ैंग रिकवर होने लगता है, मतलब हील होने लगता है। अब हमें इसके बाद ड्रैगन को दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ड्रैगन का फर्स्ट लेवल अनलॉक हो चुका है। ये जो चमक रहा है ना यही फर्स्ट स्टेज है ड्रैगन की। अभी स्टेज वेस्टेज क्या है हमें आगे पता चलेगा, फिलहाल तो हम ज़ैंग पर ध्यान देते हैं। अब जैसे ही वो स्वॉर्ड मास्टर मतलब वही ज़िलियांग की स्वॉर्ड वहाँ से छिन जाती है वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया है, प्लीज इसे मत तोड़ो। इसके बाद ज़ैंग को दिखाया जाता है उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। अब इसके बाद ज़ैंग भी अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और वो 6th स्टेज के डर्टी लेवल की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ज़िलियांग की पूरी स्वॉर्ड उस फॉर्मेशन के अंदर खिंच के उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी और जो फॉर्मेशन दिख रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। अब हमें ज़ैंग की आंखों में दिखाया जाता है एक कोल्ड फ्लेक्स चमकता हुआ जो कि ग्रीन कलर का था और वो सारी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि असुर ड्रैगन भी उसे मदद कर रहा था डिस्ट्रॉय कराने के लिए। अब ज़ैंग की पावर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और तभी ज़ैंग एक हमला तैयार करता है और उसे ज़िलियांग पर छोड़ देता है। अब इसके बाद जैसे ही वो हमला ज़िलियांग पर जाकर लगता है ज़िलियांग वहीं ढेर और ज़िलियांग सोचता है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और तभी देखते ही देखते ज़िलियांग की स्वॉर्ड भी वहाँ पर टूट जाती है और जैसे ही वो स्वॉर्ड टूटती है तो ज़िलियांग बोलता है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं इस तलवार को किसकी गांड में घुसेड़ूंगा, सॉरी गलत वर्ड बोल गया। हाँ, अब मैं तलवार को कैसे रिफाइन करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। और ये सोचते सोचते ज़िलियांग वहीं पर निपट लेता है और शायद हो सकता है कि ज़िलियांग जिंदा भी हो। अब इसके बाद ज़िलियांग जैसे ही मरता है वहाँ पर नीचे ज़ैंग आ जाता है और ज़ैंग जैसे ही देखता है कि ज़िलियांग अब मर चुका है वो वहाँ पर उसकी तलाशी लेने लगता है, क्योंकि भाई इतना कुछ किया है तो उससे कुछ लेके तो जाएगा ही। अब ज़ैंग जो होता है वो उसकी स्टोरेज रिंग को देखता है और वो बोलता है ये तो हाई ग्रेड की एम्परर रिंग है। और जैसे ही वो उसे पहनता है उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। वैसे भी ये हुलिया हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए स्टूडियो वालों ने सोचा चलो कुछ नया दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पर
ज़ैंग के कपड़े चेंज हो जाते हैं और अब वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। अब यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि ज़ैंग की आगे की जर्नी कैसी होगी और वो ज़िलियांग के वहाँ से वापस बाहर आ जाता है और वहाँ से एक डैगर भी ले आता है, मतलब हाँ, एक हरा कलर का चाकू। और इसके बाद वो वहाँ से जाते जाते ये कहता है कि फादर, मुझे याद है जैसे कि आपने कहा था मुझे क्लियर स्काई सेक्ट में जाकर अपनी बहन लुईयुन को लाना पड़ेगा और मैं अपनी सिस्टर को जरूर बचाऊंगा क्लियर स्काई सेक्ट में जाकर। अब इसके बाद यहाँ से लू ज़ैंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी। यहाँ सर हमें दिखाया जाएगा कि लू ज़ैंग कैसे कैसे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएगा और किस तरीके से पावरफुल बनेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।